क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े वर्ड से डरते हैं? डरिएगा नहीं। मास्टर द मार्केट एंजल वन की सीरीज यहाँ होगी हर संडे इन सारे बड़े वर्ड्स को डिकोड करने, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो है ईवी इंडस्ट्री में कैसे इन्वेस्टमेंट्स करें। तो शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम वी आर अपलोडिंग न्यू वीडियोस। 2021 में पूरी दुनिया रियलाइज कर रही है कि हम जिंदगी भर पेट्रोल नहीं यूज कर सकते। वी कांट स्टिक टू फॉसिल फ्यूल्स फॉर एवर। द नेक्स्ट 10 years आर गोइंग टू बी अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, और ऑटोमेकर्स धीरे धीरे ये ट्रांजिशन लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी गाड़ियां और भी सस्टेनेबल हो सके। लेकिन जब हम 2021 में इंडिया से ओला या टेस्ला के शेयर्स इतने इजीली नहीं ले सकते, तो हम ईवी इंडस्ट्री में कैसे इन्वेस्ट करें? टुडे वी विल डिस्कस how you and I can benefit from the EV industry in India. First, let's talk about the EV industry in India. Make in India प्रोग्राम के अंडर EV मैन्युफैक्चरिंग और उनके पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और इससे हमारे जीडीपी पे बहुत अच्छा बूस्ट होगा। और तो और वी वुड सेव अप टू $60 billion in oil imports if we successfully do the transition to EV by 2030. ऑलमोस्ट 1 से 2 रुपए पर किलोमीटर की फ्यूल कॉस्ट के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किसको नहीं चाहिए? Many big names are also making big investments in the EV industry. जैसे टाटा मोटर्स has charted out a big investment plan for their future in the EV industry. Ola Cabs has also made a big investment in the EV industry in the form of a 2,400 crore rupee factory in Bangalore, where they manufacture their electric scooter. And the best part about this industry is that it will help us have a cleaner and more sustainable future for India. But the picture isn't perfect, क्योंकि electric vehicles का होना मतलब इनको चार्ज करने के लिए भी solutions होने चाहिए. And because of this, many automakers are exploring home charging solutions. गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री को बूस्ट देने बहुत से इंसेंटिव्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं। जैसे पहले जो ईवी पे 18% टैक्स लगता था, उसको स्लैश डाउन कर दिया है टू जस्ट 5%। अब आता है बड़ा सवाल, अगर मैं डायरेक्टली टेस्ला या ओला कैब्स के शेयर्स नहीं ले सकता, तो हाउ डू आई बेनिफिट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री? वेल, इंडियन ऑटोमेकर्स हैव आल्सो एक्सपेंडेड देयर ईवी प्लान्स। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स बहुत रैपिड पेस पे अपने ईवी प्लान्स को ग्रो कर रहे हैं। टाटा मोटर्स ने टाटा पावर के साथ भी कोलैबोरेशंस किए हैं, wherein Tata Power is figuring out a way to bring EV charging to the country at a much higher pace. टाटा मोटर्स को टाटा पार के चार्जिंग प्लान से भी बेनिफिट होगा। टाटा पार ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, HPCL और IOC के साथ मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। This will allow them to add charging solutions to petrol pumps and other local destinations. Not just this, लेकिन बड़े बड़े ऑटोमेकर्स जैसे अशोक लेलैंड एंड हीरो मोटोकॉर्प आर ऑल्सो कमिंग आउट विद देयर ईवी एक्सपेंशन प्लान्स, क्योंकि ईवी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे मिस आउट करना बहुत ही फुलिश होगा फॉर एनी ऑटोमेकर, कीपिंग द बिगर पिक्चर इन माइंड। मदरसन सुमी सिस्टम्स, जो एक ऑटो एंसिलरी मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने अपने ही रिपोर्ट में कहा था कि इनकी एक सब्सिडरी कि 25% सारे जो नए ऑर्डर्स है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड हैं। ऑडी और फोक्सवैगन जैसे इंटरनेशनल फर्म्स भी एमएस को ऑर्डर्स दे रहे हैं फॉर देयर ईवी प्लान्स। स्पार्क मिंडा, जो पहले मिंडा कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था, इज अग्रेसिवली पुशिंग टू एक्सपैंड देयर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस प्लान्स। भारत फोर्ज is also coming out with its 2 and 3 wheelers in the electric vehicle industry over the next 2 to 3 years. फिर रही बात बैटरी की, Amara Raja Batteries and Exide Industries are two key players who will benefit from the EV industry in India. And there is one more industry that will benefit because of these car batteries. That is the chemical industry. Tata Chemicals और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, ये दो ऐसी कंपनीज है जो लिथियम आयन बैटरीज के बिजनेस में एंटर कर रही है टू प्रोवाइड चार्जिंग सॉल्यूशंस फॉर ऑल दीज ऑटोमेकर्स. And the combination of Tata Motors, Tata Power and Tata Chemicals would be really exciting to see over the next decade. तो moral of the story ये है कि it's very much possible to invest in the EV industry from India, even if you're not able to own Ola or Tesla shares. All that matters is that you believe in the businesses that you invest in. तो अगर आप Tesla नहीं खरीद पा रहे हो तो पैनिक मत करो. The EV party is also gonna happen at home. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू एंजॉयड लर्निंग विद अस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन दबाइए सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम वी आर अपलोडिंग न्यू वीडियोस। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीक। और अगले हफ्ते आपको कौन सा टॉपिक देखना है वो पिन कमेंट से हमें बताइए। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.